हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पैडागोजी एजुकेशन हब में। देखो, जो रीड का जो बैच है वो अब स्पेशल चलेगा पैडागोजी के लिए। ऑल सब्जेक्ट जितनी भी होती हैं आपकी, चाहे वो लेवल फर्स्ट में हो, चाहे वो लेवल सेकंड में हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, हिंदी संस्कृत में, लगभग सेम पैडागोजी सब में चलती है। टीचिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, एक सेम चीज़ें पैटर्न आपको उसमें देखने को मिलता है। उसमें एक मेन सब्जेक्ट की अगर बात की जाए कि जो सब में लगभग कॉमन देखने को आपको मिलती है, वो देखो भाषा शिक्षण के उपागम। रीड का बैच स्टार्ट करेंगे अपना और रेगुलर रहेगा ये टीचिंग मेथड्स का। लेवल फर्स्ट में अगर 150 क्वेश्चनों में से अगर बात की जाती है 150 में से, तो लगभग इसका 60 से 65 क्वेश्चन इस बार वेटेज रहता है टीचिंग मेथड। ऑल सब्जेक्ट टीचिंग मेथड की बात की जाती है, तो ये 60 से 65 नंबर का जो कवरेज है वो अपन तैयार करेंगे आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो भाषा शिक्षण की उपागम देखो क्या कहता है। भाषा शिक्षण के उपागम का मतलब है कि बच्चा कैसे भाषा को सीखेगा कैसे बच्चा भाषा अपने आप में डेवलप कैसे करेगा, किस तरीके से वर्ड्स को पहचानेगा, अल्फ़ाबेट्स को पहचानेगा। इंग्लिश में एप्पल जो अपन बोलते हैं उनको धीरे धीरे कैसे पहचानते हो आगे चलता है। 3 चीज़ें को अपन इसमें देखते हैं। पहला है भाषा शिक्षण के उपागम, संगठनापरक उपागम। इंग्लिश में बात करते स्ट्रक्चर, ढांचा, जो अल्फ़ाबेट्स का जो वर्णमाला का जो ढांचा होता है बच्चे को LKG UKG में जो सिखाया जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। STRUCTURA अप्रोच, उपागम। संगठनापरक उपागम क्या होता है कि बच्चे को आप स्ट्रक्चर सिखा रहे हो किस चीज़ के बारे में। LKG में अगर बच्चा आया है तो उसको आप ऐसे लिखना सिखाओगे, चाहे वो कै हो और कै को टुकड़ों में करके सिखाओगे। पहले ऊपर वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर गोल इसको किया और फिर इसको ये किया, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। संगठना कैसी होनी चाहिए उस चीज़ की, स्ट्रक्चर आप बच्चों को किस तरीके से आप सिखा सकते हो, वो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है सीखने में सहायक बच्चे को। तो ये क्या होता है संगठनापरक उपागम में, इसमें ध्यान से देखना, इसमें भाषा की संरचना का ज्ञान दिया जाता है। संरचना का ज्ञान दिया जाता है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका। ठीक है, संरचना, वर्ड्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये जो चीज होती है संगठनापरक उपागम, ये प्राथमिक लेवल व उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होती है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, स्ट्रक्चर आप बच्चों को प्राइमरी लेवल पे ही सिखाओगे, ऐसा तो है नहीं कि उसको हाई सेकेंडरी या सेकेंडरी में उसको सिखाओगे आप। स्ट्रक्चर बच्चे का LKG UKG से बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, संरचना का क्या, और इसमें वर्णों की शुद्ध लेखन, वाक्य संरचना, कैसे बच्चा वाक्यों को बनाएगा, अक्षरों की बनावट, पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी हो गया। संगठना बच्चों को स्ट्रक्चर आपने बता दिया कि शुरू में चाहे इंग्लिश के चाहे अल्फ़ाबेट हो, चाहे हिंदी की वर्णमाला हो, मैथमेटिक्स की गिनती हो, जितना आप उसको सिखाओगे उतना आपको इसमें बता दिया कि संगठन आप स्ट्रक्चर उसको बच्चों को बताओगे, स्ट्रक्चर बच्चे को कैसा तैयार होगा धीरे धीरे।
वो प्राइमरी लेवल पे सीखता हुआ चलेगा इन चीज़ों को, ठीक है। नाम से पता लग जाएगा स्ट्रक्चर, बच्चे का स्ट्रक्चर कैसा है, आप शब्दों को उसको बता रहे हो। ये उपागम में काम आता है, हिंदी में भी है, ये संस्कृत में भी मिलेगा आपको यही चीज़, ठीक है। ये इंग्लिश में मिलेगी आपको टीचिंग मेथड्स में, और ये EVS में भी मिलेगी। कॉमन चीज़ें होती हैं ये भाषा शिक्षण के उपागम कि बच्चों को भाषा शिक्षण आप किस लैंग्वेज में किस आधार पे सिखाते हो चलो, ठीक है। पहला हो गया संरचना परक उपागम, और अब दूसरा देखो स्ट्रक्चर के बाद में, जैसे बच्चों को अगर अक्षर की बनावट का पता लग गया, अब अक्षर की बनावट के बाद में आप बच्चों को बताओगे संप्रेषण, बोलना सिखाना, संप्रेषण उपागम, संप्रेषण उपागम। कम्युनिकेशन स्किल जो बच्चों की होती है, कम्युनिकेशन अप्रोच, ठीक है। संप्रेषण उपागम, संप्रेषण का मतलब होता क्या है, बच्चा का बोलने का तरीका, आप उसको स्ट्रक्चर बताने के बाद कम्युनिकेशन करना सिखाओगे बच्चों को बोलना। जैसे क्लास में हम खड़े होकर बच्चे से बात करते हैं, स्ट्रक्चर बता दिया उसका कि आप किस तरीके से उसको बताओगे, किस तरीके से बच्चा बोलेगा। आप उसको अल्फ़ाबेट सिखाए, बोलना उनको सिखाओगे क्लास में अगर बोलना सिखाया तो वो इस आधार पे बोलना सीखेगा। संप्रेषण, आप उसको उपागम तैयार कर रहे हो बच्चे को क्लास में, कक्षा में बच्चे का उपागम अगर तैयार करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स वो इसकी डेवलप कैसे करोगे, तो ये काम में लिया जाएगा। इसकी अगर बात की जाए तो ये है व्यक्ति के विचारों को प्राथमिकता देता है, विचारों की अभिव्यक्ति पर, विचारों की अभिव्यक्ति पर प्राथमिकता देता है, प्राथमिकता देता है। कैसे? विचारों की अभिव्यक्ति, अपने बोलने का जो विचार आदान प्रदान होते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे से अगर बात कर रहे हैं, बच्चा क्लास में ही अगर बात कर रहा है तो विचारों की अभिव्यक्ति, संप्रेषण कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है बच्चा एक दूसरे से, ठीक है। और ये कब सीखेगा? ये सीखेगा उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक है माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर ये उपयोगी है, ठीक है। प्राइमरी लेवल में बच्चा सेकेंडरी प्राथमिक में नहीं सीख पाएगा कम्युनिकेशन उच्च प्राथमिक लेवल पर आके सीखेगा, ये माध्यमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कहाँ काम आएगा, ये बच्चे के, यह है बालक के श्रवण कौशल, श्रवण कौशल का मतलब समझते हो, सुनने की क्रिया, श्रवण कौशल व और कौन सा हो गया, पठन कौशल, यह है बच्चे की श्रवण कौशल और वाचन कौशल, वाचन कौशल पर ध्यान देता है। वाचन कौशल बोलना और श्रवण का मतलब होता है सुनना, बच्चा सुनेगा कैसे और किस तरीके से बच्चा बोलेगा, अपने विचारों को किस तरीके से एक दूसरे से अभिव्यक्त करेंगे, वो होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन बच्चा किस तरीके से करता है। प्राइमरी में बच्चा किस मॉडल स्कूल जो होती हैं, बड़ी बड़ी स्कूल्स होती हैं, उनमें सामान्य स्कूलों के बजाय कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होती है बच्चों की। स्कूल बढ़िया होने का मतलब ये नहीं है कि उसका स्कूल का ढांचा बढ़िया है, मतलब वहाँ की फैकल्टी बढ़िया है, बच्चों का एनवायरनमेंट बढ़िया है, और उसी एनवायरनमेंट के कारण उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होता है। बढ़िया स्कूल होती हैं उनमें आप देखें ना, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगी, किसी से नहीं शर्माएंगे, फटाक से बोलेंगे, चाहे कोई भी हो, अननोन पर्सन भी आ जाए तो किससे बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हुई, श्रवण कौशल और वाचन कौशल अपने आप सही होता चला गया, ठीक है। अब यही चीज़ अगर माध्यमिक स्तर की अगर बात की जाए कि माध्यमिक स्तर पर बच्चा कैसे अपने विचारों को थोपेगा या कैसे अपने बात को कहेगा, वो देखो। जैसे ये है अभी संप्रेषण उपागम
दो प्रकार का हो गया संप्रेषण। इसको मिटा देता हूँ मैं पूरे में। संप्रेषण उपागम देखना दो प्रकार का, एक तो शाब्दिक रहेगा और एक अशाब्दिक। कम्युनिकेशन स्किल्स को जरूरी नहीं है कि आप बोल के ही किसी बात को बताओ, आप इशारों में भी किसी को कह सकते हैं। संप्रेषण ये है, पूरा लिख देता हूँ मैं। संप्रेषण उपागम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला तो हो गया शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण। दूसरा हो गया अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। अब देखो शाब्दिक का मतलब आप समझ के बोलकर किसी चीज के बारे में बताना। मैं आपसे बातें, या बच्चा किसी से बातें करता है, आपस में बातें करते हुए शब्दों के द्वारा बताया जा रहा है। और ये हो गया अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक का मतलब जिन शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाता हो। जैसे अगर किसी क्लास में बैठे हुए बच्चे को टीचर ऐसे बुलाए बिना बोले कि इशारा करके, तो बच्चा उठ के आ जाएगा। अशाब्दिक हुआ नहीं हुआ, शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन बिना शब्द बोले संप्रेषण हो रहा है, मतलब अशाब्दिक संप्रेषण। कई बार बच्चे क्लास में बैठे हुए आपस में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, टीचर को पता ही लगता, एक इस लाइन में बैठा है, एक इस लाइन में बैठा है, ऐसा करेंगे सारा आपस में, चले फिर दूसरा कहेगा हाँ चलो, फिर दोनों एक साथ बाहर जाएंगे। अशाब्दिक संप्रेषण उन दोनों के बीच, टीचर को पता भी नहीं लगा और अशाब्दिक संप्रेषण कर लिए दोनों ने। हुआ कि नहीं हुआ? कम्युनिकेशन हो गया अपने आप, तो ये अशाब्दिक संप्रेषण हो गया। अब देखो टीचर फैकल्टी की अगर बात की जाती है तो एक डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो इधर, आप टीचर को नॉलेज है या नहीं है, या कम्युनिकेशन आपकी कितनी प्रभावी रहेगी, इफेक्ट रहेगी किसी चीज़ के बारे में। अगर आप अननोन पर्सन से, अगर आप किसी से मिल रहे हो अननोन पर्सन से, तो आपको बात करने का जो तरीका होगा वो जरूर नहीं कि आपकी नॉलेज ही है, आपकी नॉलेज के साथ साथ आप किस तरीके से उससे बात करते हैं। टीचर जो बच्चों को पढ़ाता रहेगा स्टेज पे, उसमें नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन उसको भावों को व्यक्त करने का, बच्चों को पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। वो तरीका है शाब्दिक संप्रेषण और शाब्दिक दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे आपके। तो 7% जो होंगे वो शब्द काम करेंगे। आपकी नॉलेज कितनी है? 38% आपकी टोन काम करेगी, टोन, लय, पढ़ाने का तरीका। और 55% आपके बॉडी लैंग्वेज काम करेगी, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर के हाव भाव जिसको बोलते हैं। आप में कितनी भयंकर नॉलेज हो। शब्द टोन आपकी 38% काम करेगी, सबसे ज़्यादा काम करेगी 55% हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चों को किस तरीके से समझ में आए। टीचर्स में नॉलेज खुल रहती है, लेकिन फिर भी कई बार टीचर्स को बच्चे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नॉलेज के कारण नहीं, उनके बॉडी लैंग्वेज, पढ़ाने का जो तरीका होता है उस कारण से उनको बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये होता है। तो आप ये स्कूल लाइफ में देखो या पर्सनल लाइफ में देखो, आप देखोगे कि नॉलेज आपकी डिपेंड करे या नहीं करे, आपके हाव भाव से ही होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, किससे आप मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, मुस्कुराते हुए बातें करना, या टोन आपकी कैसी है बात करने का, तो ये है डायग्राम, इसका ध्यान रखना। ये बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करेगी आपकी, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा किसी को प्रभाव करने में, किसी भी चीज़ में अगर देखी जाए तो 7% शब्द काम करेंगे आपकी नॉलेज, 38% आपके बोलने का तरीका, टोन, लय जो आपकी होगी, और बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा काम करेगी 55%। ठीक है। उपागम की अगर बात करते हुए चलें तो तीसरा उपागम आपको मिलेगा पारिस्थितिक जन्य उपागम। पारिस्थितिक तीसरा उपागम है पारिस्थितिक जन्य उपागम। पारिस्थितिक जन्य उपागम, सिचुएशनल अप्रोच, पारिस्थितिक, संगठनापरक उपागम और संप्रेषण उपागम, इन दोनों को मिला के बच्चे ने जितना सीखा है उस ज्ञान का उपयोग
वो प्रेजेंट टाइम में कर सके, सडनली अगर उसको उपयोग कर सके, वो हो गया पारिस्थितिकी। अब अचानक करना, जैसे अपने वाद विवाद होती है, सैटरडे को अंताक्षरी खेल होता है स्कूल्स में, तो वो जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप उसी वक्त काम आना, ये होगा पारिस्थितिक जन्य उपागम बच्चे में डेवलप कैसे किया जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक जन्य उपागम जितना आप करते हुए चलते हो। अब इसमें देखो क्या उद्देश्य होता है इसका। इसमें जो सीखे हुए ज्ञान का होता है वो संप्रेषण कौशल की, जैसे इसमें बच्चे ने जो सीखा है संगठनापरक उपागम में, संगठनापरक व संप्रेषण उपागम में सीखे गए ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना, नई परिस्थितियों में उपयोग करना। अब आप नई परिस्थिति में बच्चा कैसे कहेगा, देखो नई परिस्थिति में उपयोग करना, जितना भी उन्होंने सीखा है, जैसे स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होना, सीखे हुए ज्ञान का अचानक उपयोग करेगा बच्चा, वाद विवाद प्रतियोगिता, ठीक है, अंताक्षरी होना, निबंध लिखना, और क्या हो सकता है जिसका ज्ञान सडनली इसका उपयोग किया जाए, सडनली में क्या हो सकता है, चित्रकला, किसी बच्चे को चित्रकला के बारे में ज्ञान हो आदि, इसका उपयोग किया जाएगा आदि में। भाई नाम ही से पता लग रहा है पारिस्थितिकी के बच्चे ने संगठनापरक वो संप्रेषण कुछ उपागम में जितना सीखा है, बच्चा उस ज्ञान का उपयोग नई परिस्थिति में करना सीख गया, नई परिस्थिति में बच्चा करना है, उसका पारिस्थितिक जन्य उपागम हो गया। अब पारिस्थितिक जन्य उपागम में किस स्तर पर उपयोग रहेगा, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, प्राथमिक, प्राथमिक तो काम आएगा नहीं, ठीक है, उसमें ना तो बच्चा अंताक्षरी कर सकता है, ना कोई वाद विवाद प्रतियोगिता कर सकता है। इस वजह से ये होगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, उपयोगी है कार्य, ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोगी होता है। ये है भाषा शिक्षण के उपागम, ये सारे सब्जेक्ट में चलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आपकी मैथमेटिक्स, ईवीएस जितने भी होते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, ये उपागम आपके काम आते हैं। अब इनमें से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे आपको, कि 3 उपागम हो गए, संगठनापरक, संप्रेषण और परिस्थितिजन्य। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आपके पूछे जाएंगे वो देखना कि क्वेश्चन इसमें से आज तक कैसे किस प्रकार आए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, और अब देखो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको संस्कृत में, क्योंकि सभी लैंग्वेज में ये सेम है, और लैंग्वेज में सेम होने के कारण आप हिंदी में पढ़ने के साथ संस्कृत में इनका क्वेश्चन देखना। संस्कृत में क्वेश्चन है संरचनात्मक उपागम येषां प्रमुखता वर्तते, देखना संस्कृत में क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में टीचिंग मेथड सेम से होते हैं लगभग। संरचनात्मक उपागमे, संस्कृत चल रही है मूर्खों, स्पेशल, येषां प्रमुखता, येषां प्रमुखता वर्तते। क्वेश्चन को समझा, पहला उपागम आया आपका संरचनात्मक, ऑप्शन ए देखो, शब्दानाम लेखस्य तीसरा है आपका वाक्यानाम और वर्णानाम, वर्ण, ठीक है। संरचनात्मक उपागम में येषां प्रमुखता वर्तते, पहला संरचना स्ट्रक्चर, बच्चों का स्ट्रक्चर की बात की जाती है संस्कृत में, इसको आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंग्लिश वाले
इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लेना, आपको संस्कृत में बता रहा हूँ। तो संरचनात्मक उपागम में किसकी प्रमुखता होती है, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, शब्दों को, लेखन को, वाक्यों को और वर्णों को। अब संरचना में लग तो ऐसे रहा है कि गुरुजी वर्ण आएंगे, स्ट्रक्चर बच्चों को आप वर्णमाला सिखाओगे, इंग्लिश में आप उसको अल्फ़ाबेट सिखाओगे और गणित में आप उसको गिनती सिखाओगे, तो वर्ण लगे ऐसा रहा वर्ण आएगा नहीं। उन वर्ण विचार मैंने आपको बताया था, शब्दों के लेखन, बनावट, अक्षरों की बनावट जो आपकी चलेगी, वो वाक्य निर्माण करेंगे एक प्रकार के, वो सारी चीज़ मिला के निर्माण करते हुए चलते हुए वाक्य को प्रमुखता दी जाएगी। संरचनात्मक उपागम में वाक्य नाम प्रमुखता वर्तते, ठीक है, वाक्य को प्रमुखता दी जाएगी। स्ट्रक्चर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो। संस्कृत में आपको बता दिया, बाकी आप इसमें से देखते हुए चलना। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात की जाती है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। अब दूसरा है संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते, ये हो गया संस्कृत शिक्षण में। और एक क्वेश्चन और है कि संप्रेषणोपागमे संस्कृत शिक्षण में, उतार ली इसको, देख लो, उतार लो एक बार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, वही संस्कृत में देखेंगे अपन। दूसरा क्वेश्चन कम्युनिकेशन से संस्कृत शिक्षण है। अब संस्कृत का चल रहा है क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण है संप्रेषण उपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में बच्चों को पढ़ाते वक्त संप्रेषण उपगामी किसकी प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन है आपका पुस्तकस्य, दूसरा ऑप्शन है आपका छात्रस्य, तीसरा ऑप्शन है आपका से अध्यापकस्य, टीचर्स की, और चौथा ऑप्शन है आपका पुस्तक छात्र वर्ण लेखन श्यामपट्टस्य। श्यामपट्ट की आप देख लो, श्यामपट्ट का मतलब समझते हो ना, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। संस्कृत शिक्षण में कम्युनिकेशंस जो उपागम होगा, कम्युनिकेशन स्किल जो डेवलप होगी बच्चे की, उसमें किसकी प्रधानता रहेगी, किसकी प्रधानता बताओ, सोचो देंगे किसकी प्रधानता रहेगी। क्लास में टीचर बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, टीचर सुन रहा है, उसमें मेन रोल किसका रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में मेन रोल रहेगा टीचर का, अध्यापक से। क्यों बताइए, आपको ये लग रहा है कि संप्रेषण में छात्र आएंगे? नहीं, छात्र नहीं आएंगे। छात्र कैसे आएंगे? छात्र तो नकल करेंगे टीचर की। अध्यापक जैसा बोलेगा, अध्यापक जैसा बोलेगा वैसा ही छात्र उसका अनुकरण करते हुए सीखते हैं। ठीक है, अनुकरण करेंगे बच्चे अध्यापक का। तो प्रधानता रहेगी किसकी, प्रधानता किसकी रहेगी? अध्यापक की प्रधानता रहेगी। ये होता है मैसेंजर। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये मैसेंजर होता है, MESSENGER। ये होता है स्रोत, ग्राही। ठीक है, ग्रहण करने वाला छात्र। तो कम्युनिकेशन आप करोगे तो बच्चा नकल करेगा अध्यापक की, तो प्रधानता किसकी हुई? अध्यापक की हुई। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हो गए, आप इसमें देखना, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे को बताते रहना। ये रीड की जो क्लास होगी आपकी वो कंटिन्यू चलेगी। आपकी टीचिंग मेथड जितने भी हैं, ऑल सब्जेक्ट टीचिंग मेथड में कोई से भी हों, वो हिंदी इंग्लिश वाले, आपको हिंदी की भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, इसमें संस्कृत के भी मिलेंगे, थर्ड लैंग्वेज के, और EVS के भी मिलेंगे। ठीक है, ये जो टीचिंग मेथड है जो समथिंग सेम चलते हैं, अपना वेटेज लेके चलते हैं। लगभग 60 से 70% का वेटेज होता है इनका, 60 से 70 क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, 150 में से वो वेटेज इसमें लेके चलेंगे, हर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नई उम्र के साथ। ठीक है, धन्यवाद।